जीतन राम मांझी जी का एक बात आ गया है। उन्होंने एक रेप के मामले में कुछ विवादित बयान दिया है कि इतनी बड़ी जनसंख्या है तो कुछ ना कुछ होते रहेगा, और उनके पार्टी पे ही ये आरोप लग रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? जीतन राम मांझी जी को इस ढंग का बयान नहीं देना चाहिए। जी पहला तो जीतन राम मांझी जी कहते हैं दलित का नेता है। जी अगर जीतन राम मांझी जी दलित का नेता है जी तो उनको महागठबंधन से तुरंत जो है बाहर होना चाहिए। जी आए दिन आपने देखा जो अभी अभी जंदाहा में 4 दिन पहले जी एक दलित बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। जी आए दिन घटना होती रहती है। जी। आज ही पटना में एक हत्या हुई है जी और उन्होंने जो बयान दिया वह काफ़ी शर्मनाक बयान है। उनका बयान है जो बलात्कार तो होती रहती है, जी और उन्हीं का बयान से प्रोत्साहित होकर जी उन्हीं के पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता जी। जो दानिश रिजवान है, जी। झारखंड में आज रेप का केस उन पर दर्ज हुआ है। जी। इसका मतलब जीतन राम मांझी जी अपने प्रवक्ता को भी, जी स्वयं जो उस पार्टी का नेता है, जी। अपने प्रवक्ता को भी मनोबल बढ़ाते हैं। जी। जो बिहार में तो आए दिन रेप होती रहती है, जी। अब झारखंड में जाकर भी रेप कीजिए और वहाँ भी FIR में नाम लिखाइए जी। और अपने पार्टी का नाम रोशन कीजिए। जी। यही जीतन राम मांझी जी का ध्येय है। जी शर्म लगना चाहिए। जी। बिना पेंदी का लोटा है, जी। बिना बयान का बयान देते रहते हैं, जी। बिना मेहनत का नेता बन गए हैं। एक सवाल और है, जो पहले नीतीश कुमार जी आपके साथ थे तो उन्होंने विशेष राज्य के दर्जा को खूब मांगा, भाजपा ने नहीं दिया। पटना यूनिवर्सिटी को उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग की, भाजपा ने नहीं दिया। इस तरीके का बयानबाजी अभी खूब तेज हो गया और 2024 के चुनाव में इसको खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? आपको जानकारी नहीं है, जी। बिहार के अंदर कई मेडिकल कॉलेज जी खुल गई है जहाँ पर इलाज हो रही है जी लोगों को। बिहार के अंदर पटना एम्स हो गया, पटना IGMS हो गया, पटना में जो है कई और हॉस्पिटल हो गया, पटना के PMCH के जो है केंद्र सरकार के द्वारा और बड़ी सुविधा दी गई है विशेष पैकेज देकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में। उसी प्रकार कई इंजीनियरिंग और कई मेडिकल कॉलेज भी पर बिहार के अंदर खुली है। जी और विशेष पैकेज भारत सरकार ने जो बिहार को दिया, जी। वह पैकेज की सुविधा भी बिहार सरकार खर्च नहीं कर पा रही। जी। आपको जानकारी के लिए बता दे, जो गरीबों के विकास के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जी मैं धन्यवाद देता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को। जी। आज भगवान विश्वकर्मा का जयंती समारोह है। जी आधुनिक दुनिया का जो है शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा थे। आज आधुनिक भारत का शिल्पकार जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। जी उन्होंने इस बिहार को सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन दिया था, जी जिससे गरीबों का घर बने, गरीबों के छत पर घर हो। जी उस घर का आवंटन भी बिहार सरकार ने अभी तक पूर्ति नहीं किया है। एक मतलब आवंटन सरकार पूरा नहीं करता है, केंद्र सरकार जो पैसा देती है उसको खर्च करने में नहीं सक रहा है, और दूसरी तरफ मांग कर रहा है। जी खर्च हो करेगा बिहार सरकार तभी ना विकास होगा। जी। अभी ये जहाँ तक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की बात है, जी। आपको जानकारी दे दें कि बिहार को 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत की सरकार ने दिया है। जी। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा उसको दिया गया। वर्षों वर्ष से पूसा के दिल्ली के पूसा में जो स्थापित था उसको बिहार के पूसा में स्थापित किया गया और केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। ये महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में स्थापित हुआ, गया में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। 3 ये एक मांग कर रहे हैं, यहाँ 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्र की सरकार दे रही है। पटना यूनिवर्सिटी के साथ नाइंसाफी देखिए, क्यों? पटना विश्वविद्यालय को केवल एक विषय नहीं है, पूरे बिहार की बात है कि पूरे बिहार में 3 विश्वविद्यालय दिए गए, केवल एक पटना विश्वविद्यालय तो है ही है। उत्तर में आपको महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया गया, दक्षिण में गया में केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया गया। मगर कृषि के क्षेत्र के विकास के लिए बिहार में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भारत की सरकार ने की है। 12 करोड़ जनसंख्या में 3 विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये फेयर है? ये 100 वर्षों 75 वर्षों की आज़ादी में कितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार को मिले? एक भी नहीं मिले। और अगर 7 वर्षों में 8 वर्षों में अगर 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय मिले तो इससे अगर अनुपात करिए तो कितने वर्षों का, यहाँ तो 25 विश्वविद्यालय खुलने चाहिए थे, 50 विश्वविद्यालय खुलने चाहिए थे। 2024 के चुनाव में पूरा विपक्ष एक हो गया। अब केजरीवाल भी नीतीश कुमार के समर्थन में दिखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सत्ता डगमगाते हुए नजर आ रही है? देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी देश के जन जन के नेता बन गए हैं, लोगों की आत्मा में बसे हुए हैं। और आप ये तय मानिए कि ये जो शिखंडी लोग हैं ये पहले भी एकजुट होते रहे हैं, ये कोई पहला अवसर नहीं है। जब भी केंद्र के चुनाव आते हैं तो ये सारे लोग एकजुट होते हैं, लेकिन नेता कौन रहेगा यही नहीं तय कर पाते हो, यहीं पर लोग भटक जाते हैं। तो चिंता मत करिए, वो समय आने वाला है। अभी ये
बिगुल बज रहा है उन लोगों का एक स्वर में, ये अलग अलग स्वर आपको दिखाई पड़ने लगेंगे। जैसे सप्त स्वर रहते हैं ना, ये सप्त स्वर मिलके एक गीत बनते हैं, अभी ये सप्त स्वर मिलके एक गीत बन रहे हैं, और ये सप्त स्वर अलग हो जाएंगे तो अलग अलग सुर दिखाई पड़ेंगे। एक आखिरी सवाल बाढ़ जब आती है तो सांप और नेवला अपने जान बचाने के लिए एक ही थम का सवारी कर लेते हैं। आज बिहार के साथ पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास का बाढ़ का गंगा बहा दी है, ये जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं बिहार के अंदर जो एक दूसरे को सांप और नेवला वाला संबंध था, कि बिहार के विकास के गंगा में बह न जाए, इसलिए एक ही स्तंभ पर इन्होंने अपने अपने जान बचाने के लिए सवारी कर ली है। एक आखिरी सवाल करेंगे, मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान बीच में काफ़ी नाराज चल रहे थे बीजेपी से, फिर जब नीतीश कुमार जी का समर्थन जब महागठबंधन में चला गया, वो एक साथ हो गए, तो अब चिराग पासवान इस पाले में फिर से दिखाई पड़ते हैं। तो एक तो क्लियर है कि उनको नीतीश कुमार जी से प्रॉब्लम था, लेकिन बीच में जब रामविलास पासवान जी के जब बंगला खाली करवाया गया था, तो उस वक्त चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ हो गया था और हाजीपुर में राजद के जो नेता खड़े थे उनको समर्थन भी दिए थे। तो इस पे क्या कहेंगे? ये भी सुनने में आ जा रहा है, ये कयास लगाया जा रहा है कि उनको केंद्र से मंत्री भी बनाया जा रहा है। नहीं देखिए, अब केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, ये तो ऊपर के नेताओं का निर्णय है और ऊपर की बात है, इतने छोटे स्तर पे हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन कभी भी चिराग पासवान जी आरजेडी के नज़दीक नहीं दिखाई दिए। हाँ ठीक है, बंगला खाली करने वक्त में कुछ तकनीकी कारणों से खाली हुआ, उस समय थोड़ी नाराज़गी रही होगी, लेकिन वो भाई भाई की नाराज़गी थी। और ये तय मानिए कि आज चिराग पासवान जी ने कभी भी इस देश के जन जन के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए, आगे आने वाले समय में भी आपको दिखाई देगा।